हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जीपीएच बुक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आप सभी के एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं BECC 133 प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बीएजी इकोनॉमिक्स का ये सब्जेक्ट है। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आपके सामने आज प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ इस बुक के बारे में भी बात करेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट साबित हुई है बहुत से इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BECC 133। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। आने वाले समय में एग्जामिनेशंस आपके होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इस तरह से आपको इसको ब्रीफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व थ्रू अ डायग्राम। ठीक है, तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको शो करना है डायग्राम, और इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, डिस्कस द टर्म इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जितने भी पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग रहते हैं इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के, तो आप वो एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो आपको यहाँ पर नेशनल इनकम का शो करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, वो यहाँ पर आपको डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए हैं। तो आप ये तीनों क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी तरह से भी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ कैन वी मेजर एग्रीगेट सेविंग एंड वेल्थ? व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ सेविंग एंड डिफाइन प्राइवेट सेविंग? हाउ इज प्राइवेट सेविंग यूज्ड इन द इकोनॉमी? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट सेविंग एंड नेशनल सेविंग? ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने तीनों तरह से क्वेश्चन बताए हैं। आप तीनों तरह से क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना सीखिए। फ्रेंड्स, आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए गुली बाबा की जो बुक्स होती हैं उनमें आपको आपका जो आंसर होता है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही बताया जाता है। अगर आप कंटेंट को पढ़ते चले जाएंगे और जब आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर फॉर्म नहीं कर पाएंगे, प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा और आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने आप डिजायर करते हैं या डिजर्व करते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा से हम अपनी हर एक वीडियो में सजेस्ट करते हैं कि आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में कीजिए। जब आपको अपने एग्जामिनेशन ही लिखने हैं तो आप उसी तरह से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप अच्छे मार्क्स से अपनी डिग्री को कंप्लीट कर पाए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिंग आउट द सैलिएंट फीचर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के सैलिएंट फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by the saving function? Question number 10th, explain the process in income determination by Keynes approach. Question number 11, explain the concept of Keynesian cross through a diagram. What is the relationship between equilibrium level of output and autonomous spending? ठीक है, and what does a horizontal AD curve represent? So यहाँ पर भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 में दो क्वेश्चन शो किए हैं, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, explain the Keynesian model when government sector is introduced. Identify the charges in the Keynesian model when government sector is introduced. Explain the new equilibrium income in the presence of government sector. What will the effect of the change in government spending and taxes on the aggregate demand? Question number 14, discuss different types of flows in an open economy. Also discuss the advantages and disadvantages of an open economy. Explain the term net factor income from abroad. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम आउटपुट इज डिटरमाइंड इन एन ओपन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन मनी, डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट हाउ बैंक्स क्रिएट क्रेडिट अंडर फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम or the overall money supply in the economy is the outcome of the behavior of the banks, public and the central banks. Prove this statement by driving the money multiplier. So यहाँ पर भी मैंने फ्रेंड्स आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखाए हैं जो दो तरह से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, तो आप उनको जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में भी आप देख सकते हैं, आपको दो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। डिस्कस द टू अप्रोचेज ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कैम्ब्रिज एंड फिशर,
और if it increases, what happen to the money demand curve? Okay, so question number 19 की बात करते हैं. What is money market? Explain the equilibrium of the money market. And question number 20, to explain the instrument of monetary policy used by the central bank, or mention the quantitative and qualitative instrument of monetary policy. Distinguish between bank rate and the repo rate. ओके, सो इस तरह से ये 20th क्वेश्चन है, बट मैं इसके साथ साथ आपके लिए क्वेश्चन कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है वो भी बता रही हूँ, और वही मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है. आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी. फ्रेंड्स, नाउ लेट मी शो यू द बुक. जिस बुक की हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल कराई जा रही है. बहुत ही अच्छी बुक आपको यहाँ पर, क्योंकि सभी टॉपिक कंटेंट आपको यूनिट वाइज नजर आएगा. लेटेस्ट एडिशन आपका बुक का है, और सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर के लिए आपको अलग से कुछ स्टडी नहीं करनी, सब कुछ बुक में अवेलेबल है. प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल है. सभी स्टूडेंट जानते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन को, मतलब अगर आप ओडीएल मोड में कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो आप इसको जरूर देख लें, बेहद इंपॉर्टेंट है. चैनल के साथ भी बने रहें. डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन ऑन. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा. सो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस.